आप अपनी चुनौती मानते हैं? और एक तरफा समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है जनमानस में। वासियों से क्या अलग है आप में जो इस क्षेत्र की जनता आपको चुनेगी? समाजवादी पार्टी का सरकार बनने के बाद जो वादा किया है उसको लेकर मैं जनता के बीच में चल रहा हूँ और सजनवा का खास सर तौर बाकी मतलब अलग जो भी अलग-अलग पार्टियां हैं, जो भी पार्टी हैं, उनसे क्या आप में थोड़ा अलग होगा? ऐसा क्या आप में अलग हो, जनता आपको क्यों चुनना चाहेगी? ये नया क्षेत्र भी है, नया क्षेत्र भी पुराने क्षेत्र का पूरा हर जनता हमको पहचानती है, मानती है और सम्मान भी दे रही है। नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह। आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी। इस वक्त हम गोरखपुर के सजनवा विधानसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ सपा प्रत्याशी यशपाल रावत जी हैं। चुनाव को लेके क्या कुछ इनकी तैयारियां हैं, लोकप्रियता कैसी है इनकी, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका पूर्वांचल टीवी पे। जी, सर किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया जनता की तरफ से आपको आ रही है और क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच उतर रहे हैं? मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी जो घोषणा पत्र में कहा है और समाजवादी पार्टी के पिछला योजना जो सरकार थी 2012 से 17 तक, उसकी योजना लेकर जो सरकार ने किया था और प्लस साथ ही साथ ये घोषणा पत्र में जो कहा गया है बिजली यूनिट, खाद, डाई, यूरिया किसानों के लिए अंतिम पायदान के लोगों के लिए तक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए समाजवादी पार्टी कर रही है, जिससे हर कार्यकर्ता जनता तक अपनी बात पहुंचा दिया है और उसी से के साथ ही जनता का प्यार भी मिल रहा है और पूरा सहयोग, चाहे हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं सजनों विधानसभा में। सर किसे आप अपनी चुनौती मानते हैं? अभी तक हमारे सामने कोई चुनौती नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दोनों लोग आपसी में लड़ रहे हैं, कौन आगे कौन पीछे है, दोनों पार्टी। और एक तरफा समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है जनमानस में और सजना विधानसभा में। तो जैसा कि सजना विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो विकास के मतलब बेरोजगारी और महंगाई ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो विधानसभा इस क्षेत्र की जो जनता है वो क्या आप में बाकी पार्टी से, बाकी प्रत्याशियों से क्या अलग है आप में जो इस क्षेत्र की जनता आपको चुनेगी? मैं तो एजेंडा विकास का लेकर चल रहा हूँ और समाजवादी पार्टी का सरकार बनने के बाद जो वादा किया है उसको लेकर मैं जनता के बीच में चल रहा हूँ और सजनवा का खास तौर सर बाकी मतलब अलग जो भी अलग-अलग पार्टियां हैं, जो भी पार्टी हैं, उनसे क्या आप में थोड़ा अलग होगा? ऐसा क्या आप में अलग हो, जनता आपको क्यों चुनना चाहेगी? आप क्या अलग दे रहे हैं बाकी से? बाकी से मैं अलग ये दे रहा हूँ, प्रत्याशी उनको जाने पहचाने उनके हैं हम, उनके जनता के हम उनके अपना प्रत्याशी हूँ और जो लोग भी प्रत्याशी आए हैं जनता से कोई लेना देना नहीं था। आज प्रत्याशी बन के आए हैं पार्टी, चाहे बीजेपी से हो चाहे अन्य पार्टियों से हों, लोग उनके प्रत्याशी आए हैं, लेकिन कोई जनता से इन लोगों का कोई दूर दूर तक कोई लगाव नहीं था। और मेरा लगाव 2000 ये नया क्षेत्र भी है, नया क्षेत्र भी पुराने क्षेत्र का पूरा हर जनता हमको पहचानती है, मानती है और सम्मान भी दे रही है। और जनता से आप पूछ भी सकती हैं, पूरे हर समाज के लोग, तबके के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं और हर कार्यकर्ता जनता के बीच में समझाने में, हमारा कार्यकर्ता समझाने में कामयाब हो रहा है। जो 2017 में योगी मोदी लहर थी, क्या उसका प्रभाव इस बार चुनाव में देखने को मिलेगा? नहीं, इस बार चुनाव नहीं है। इस बार चुनाव जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में एक दूसरे के लड़ा कर जातियाँ को तोड़ने का काम किया और सहयोग का विकास एजेंडा नहीं था उनका। और समाजवादी 5 सालों में जनता ने देखा कि कोई विकास योजना नहीं थी और समाजवादी जो एक उनका फार्मूला है विकास का जनता का, वो उस पर जनता इस बार विकास के नाम पर वोट देने जा रही है। तो अगर आप जीत कर आते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, तो क्षेत्र की जनता के लिए, जनहित के लिए सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? हमारी प्राथमिकता ये होगी, हम 40 ब्लॉक से उठा लेते हैं, वहाँ पर हज़ारों एकड़ ज़मीन जो जलमग्न हो जाता है बरसात में, वहाँ पर पंप हम देना चाहते हैं। जो पंप नदी में पानी, राप्ती नदी में चला जाए पानी उसका, और इधर के किसान दोनों फसल
धान का भी काट लें। और ये है। और दूसरा मैं देना चाहता हूँ, हमारे नौजवान खेल में रुचि रखते हैं और उनके लिए मिनी स्टेडियम में देना चाहता हूँ। और दूसरा पढ़ाई लिखाई देख लीजिए, हमारे नौजवान रोजगार और महंगाई, बेरोजगारी और महंगाई एक अहम मुद्दा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? महंगाई को लेकर समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में कह दिया, गरीबों के लिए गैस सिलेंडर फ्री देंगे, डाई देंगे, यूरिया देंगे। महंगाई है। और रोजगार के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, आईटी सेल से लेके और सरकारी नौकरी जो पदे खाली हैं उनको भरने का काम होगा। जो ये भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कोई नियुक्तियां नहीं निकाले, और पेपर निकाले भी तो लीक करवा देते, जानबूझ के लीक करवाइए लोग। और जनता का भलाई नहीं चाहते थे, नौजवानों को भलाई। और सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी नौजवानों के लिए, भविष्य के लिए सोच रही है। विकास किस तरीके से आप जनता का करना चाहेंगे? क्या किस तरीके से मतलब लोकप्रियता लोगों की मिल रही है आपको? लोकप्रियता ये जानती जनता कि हम प्रत्याशी को ले लिया जाए हमको। जनता जानती है कि सबसे सुबल प्रत्याशी यशपाल रावत हैं। उनको आवश्यकता पड़ जाती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। जनता को विश्वास है कि यशपाल रावत कहीं भी आवश्यकता पड़ जाएगी, विधायक के तौर पर विधायक हम होते हैं, तो जनता ये जानती है कि वो हमारे घर के हैं। चाहे 12 बजे रात को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी। मेरा निवास भिटिया रावत में है, क्षेत्र में ही रहता हूँ। जो जनता का सुख होता है बिजली से, पानी से लेकर, वो भी मेरा है। न शहर में कहीं घर है। जनता सब खूब जानती है। और मैंने संघर्ष भी जनता के लिए हमेशा किया हूँ। और जनता इससे भरोसा है कि यशपाल रावत उनके नज़दीक के हैं। और यशपाल रावत कोई ऐसा प्रत्याशी उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि कौन है। और पार्टी से भी, हमारी पार्टी योजना ले उससे भी प्रभावित हुए हैं लोग, और सारे लोग प्रभावित हैं। और विकास कई एजेंडा है। गीडा में नौकरी के लिए, नौजवानों के लिए विधायक बनते हैं। जनता हमको चुनती है। राजकीय डिग्री कॉलेज में उनवल में देता हूँ। हमारा देख रही 98 से जो राजकीय डिग्री कॉलेज सजनवा का बीए तक ही है, उसको एमए तक करना है। और उनवल में राजकीय विद्यालय देना है। एक हमारा एक्सीडेंट हो जाते, हमारे अस्पताल बड़ा एक ट्रामा सेंटर मैं सजनवा में देना चाहता हूँ। ये मुद्दे लेकर जनता के बीच में हूँ। और जनता जानते, इसके पहले भी मैंने इंटरसिटी ट्रेन रुकवाया था, ओवरब्रिज बनवाया था। जनता विश्वास करती है। और विकास दे सकते हैं तो यशपाल रावत दे सकते हैं। और जो लोग भी आए हैं, भूमि माफिया के तौर पर प्रत्याशी आए हैं, भूमि माफिया करके पैसा हो गया, अब प्रत्याशी बन के जनता में आना चाह रहे हैं। तो जनता जानती सबके प्रत्याशी को, और जनता तौलती कौन प्रत्याशी योजन है और कौन हमारे लिए, जनता तौलती है कौन प्रत्याशी हमारे लिए बेहतर है, उसी को जनता चुनती है। तो जनता के बीच में सारे प्रत्याशी को आंकलन कर लिया, जिसका नतीजा ये है कि जनता का पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ यशपाल रावत जी, जो सजना विधानसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी हैं। ऐसे में जो है इस क्षेत्र की जनता हर बार बदलाव चाहती है। इस बार देखना होगा कि आने वाले चुनाव में जनता किसको चुनती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ निधि सिंह, पूर्वांचल टीवी, गोरखपुर।